तो दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की शुरुआत करेंगे सवाल के साथ कि आखिर स्कूलों में जो धार्मिक एजेंडा है वो किसका प्रोपोगेंडा है। मामला समझिए, जयपुर में स्कूलों में हिजाब विवाद को लेकर महाभारत छिड़ी हुई। हिजाब बैन के विरोध में मुस्लिम छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया और आचार्य बालमुकुंद को माफी मांगने की बात तक कह दी। मुस्लिम छात्राओं के अल्टीमेटम की मियाद आज खत्म होने जा रही है। इसी बीच हिंदू छात्राओं ने स्कूल में नमाज पढ़ाने और सरस्वती मूर्ति हटाने का आरोप लगा दिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री स्कूलों में ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं, लेकिन जयपुर के कई स्कूलों में ड्रेस कोड लागू नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर स्कूल में हिजाब जरूरी है या फिर किताब जरूरी। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि शिक्षा के मंदिर को धर्म का अखाड़ा आखिर कौन बना रहा है। पूरे मामले को समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिजाब बैन को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुद्दा वही है, लेकिन इस बार जगह नहीं है। अब की बार राजस्थान के जयपुर में हिजाब को लेकर महाभारत मची हुई है। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर विधायक बालमुकुंद जयपुर के एक स्कूल में समारोह में शिरकत करने गए थे, जहां उन्होंने स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने की बात कही। लेकिन उसके बाद मुस्लिम छात्राओं ने विधायक आचार्य बालमुकुंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनसे धर्म विशेष के नारे लगवाए गए। विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने 2 दिन के भीतर विधायक बालमुकुंद से माफी मांगने की मांग की, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। इतना ही नहीं, मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि वो सरस्वती माता की जय के नारे नहीं बोलेंगी। हिजाब को लेके हम हिजाब तो हम पहनेंगे ही, और ये बाबा जी आए थे हमारे हिजाब पे बोल रहे थे कि हिजाब पहन के नहीं आओगे और ये शादीशुदा आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। और गलत गलत नारे लगवा रहे थे हमसे। क्या गलत नारा लगवाया था? सरस्वती माता की जय, लला मैया की जय, हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। सरस्वती माता की जय में कोई दिक्कत है? भारत माता की जय में कोई दिक्कत है? भारत माता की तो बोलेंगे, हमारे भारत माता तो बोलेंगे, हमारा पता नहीं भारत इसलिए बोल सकते भारत माता की जय, लेकिन लता मैया की नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। ये सर मतलब बहुत नारे बुलवा रहे थे, बहुत सारे मतलब हम ये सब नहीं बोलेंगे। कौन से नारे नहीं बोलेंगे? अब क्या विरोध था? अरे जो बाबा जी बुलवा के गए, जो भी नारे, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। मुस्लिम छात्राओं ने विरोध किया तो हिंदू छात्राओं ने भी मोर्चा खोल दिया और आचार्य बालमुकुंद के समर्थन में उतर आए। हिंदू छात्राओं ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती है। क्या प्रार्थना होती है? सरस्वती माता की पूजा नहीं होती शुक्रवार को, वो इससे वाली प्रार्थना होती है ना। कौन सी वाली? नमाज वाली प्रार्थना होती है। क्या करते हैं उसमें? उसमें ऐसे खड़े हो जाते हैं। कैसे दिखाइए, हाथ दिखाइए, कैसे करते हैं? ऐसे हाथ कराए, क्या बुलवाते हैं? एक प्रेयर होती है मोमटनों की, वो वाली। कोई शब्द याद है उसका आपको? हाँ, अल्लाह के गाने में होती है। अल्लाह के गाने में होती है। क्या बोलते हैं? प्रार्थना तो इतना याद नहीं है, लेकिन शुक्रवार को ऐसा करते हैं। हाँ। और ना कोई यहाँ पे मंदिर है सरस्वती माता का। अच्छा। ना यहाँ पे कोई पूजा होती है। हाँ। सिर्फ मस्जिद की पूजा होती है। टीचर क्या कहते हैं? टीचर तो कुछ भी नहीं कहते, टीचर तो सिर्फ वहीं पूजा करते हैं। इस बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि स्कूल में ड्रेस कोड मानना जरूरी है। देखो, हम किसी को भी हिजाब पहनने से मना नहीं कर रहे, न कोई अपना धार्मिक पहनावा पहनने से मना कर रहे, लेकिन विद्यालयों का ड्रेस कोड होता है। जो विद्यार्थी होगा उन सबको ड्रेस कोड मानना पड़ेगा और जैसी ड्रेस सरकार ने तय की हुई है उसको पहनना पड़ेगा, अन्य तो विद्यालय में से वंचित किया जा सकता है। सरकार है, वह सरकार आदेशों की पालना कराना जानती है। खबरों के मुताबिक गंगापोल के सरकारी स्कूल ही नहीं, कई और स्कूल में भी हिजाब और नमाज होती है। लेकिन सवाल है, आखिर शिक्षा के मंदिर को धर्म का अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है? सवाल ये भी, स्कूलों में किताब जरूरी है या फिर हिजाब? सबसे बड़ा सवाल ये कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में इस तरह हिजाब विवाद को तूल देने के पीछे मकसद क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। हिजाब विवाद के बाद टाइम्स नाम नव भारत की टीम ने ग्राउंड पर जाकर हकीकत जानने की कोशिश की। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में एक इमारत में सोचिए 5 स्कूल चल रहे हैं और यहां के स्कूलों में ड्रेस कोड लागू नहीं दिखाई गया। हमारे सहयोगी भवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक ही बिल्डिंग में 5 स्कूल हैं और ये राजीव नगर भट्टा बस्ती का स्कूल है और यहाँ हम एक बार क्लासरूम के अंदर पहुंचे हैं। जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ टीचर उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन जिस ड्रेस कोड को लेकर विवाद उपजा था
वो अभी भी यहाँ कहीं भी समांतर होता नजर नहीं आ रहा, समान होता नजर नहीं आ रहा। टीचर जो है उनसे बात करें। मैडम क्या शुभ नाम आपका? अलका शर्मा। अलका जी, जिस तरीके से एक विवाद भी हुआ अभी गंगापुर स्कूल में, विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड होना चाहिए, शिक्षा मंत्री ने भी कल कहा कि ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ड्रेस कोड नहीं है। हिजाब में भी कुछ बच्चियां हैं, बिना हिजाब के भी कुछ बच्चियां हैं, तो ये ड्रेस कोड इक्वल क्यों नहीं है, क्या वजह है? सर अब जो सरकार डिसीजन लेगी वो आप सबको मानना ही होगा। लेकिन अभी तो नहीं माना गया है, ये तमाम बच्चियां हैं यहाँ पर। सर अब ये तो अब इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं सर। चलिए, आप नहीं बता पाएंगे, बच्चियां इन्हीं से पूछ लेते हैं। बच्चे कौन सी क्लास है ये आपकी? 11th क्लास है। क्या नाम है आपका? श्रीन। श्रीन, एक चीज बताइए, आपने देखा गंगापुर स्कूल को लेकर विवाद हुआ, सुभाष चौक पे धरने प्रदर्शन भी हुए थे, है ना, हिजाब को लेकर हुआ, विधायक ने कहा कि हिजाब नहीं पहनेंगे। आप क्या चाहती हैं, एक स्टूडेंट होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं विधायक? तो मैं कुछ नहीं कहती। आप बताइए, ठीक कह रहे हैं विधायक? नहीं, क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं? हम जैसे आते हैं वैसे आना चाहते हैं। लेकिन ड्रेस कोड तो ऐसा नहीं है, ड्रेस कोड में तो शामिल नहीं है। क्या बोला? तो ऐसा क्यों चाहते हैं आप ऐसा? सब लोग, बाकी लोग भी तो पढ़ रहे हैं, सब लोग समान होने चाहिए स्कूल में। तो हमारा धर्म है, हम मानते ही सब। स्कूल भी तो अपना संस्थान है ना, जहाँ पढ़ने के लिए सब लोग आते हैं, वहाँ धर्म से दूर सब एक होते हैं। नहीं करेंगे? तो ये किसने कहा आपको, मतलब किसने बोला है? नहीं बोला है, अपने मन से आ रहा है। चलिए, और देखिए और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे जरा बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे जो नकाब को लेकर तमाम चीजें चल रही है, हिजाब को लेकर जो बात हो रही है, क्या चाहते हैं? एज ए स्टूडेंट आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे? चलिए, बच्चे कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि जब तक सरकारी आदेशों की पालना नहीं होगी, शिक्षा मंत्री भले ही कहते रहें, भले ही कोई विधायक आवाज उठाता रहे, लेकिन ये तस्वीरें तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि मनोभाव से नहीं सोचा जाए, सरकारी आदेशों की पालना नहीं की जाए। और उसके लिए स्कूल प्रशासन को भी सजग होना होगा। लेकिन स्कूल प्रशासन कितने सजग हैं, वही ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम यहाँ पर आए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस तरह के कोई भी विवाद हो जो स्कूल में बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करते हों। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, जिनके जवाब तलाशना बाकी है, लेकिन जवाब है कि मिलता नहीं है। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, जयपुर। कुछ साल पहले तक कर्नाटक में भी ऐसा ही विवाद सामने आया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने सारी स्थितियों को साफ कर दिया। मौजूदा समय में राजस्थान में यह विवाद सामने आ रहा है और यहां पर शिक्षा मंत्री इस बात को साफ कर चुके हैं कि सबको यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस कोड मानना जरूरी होगा। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ एच.एस. रावत जी जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ वरुण पुरोहित जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौलाना पीर अली कादरी साहब जुड़ गए जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत कादरी साहब आप ही से करता हूं। ये स्कूल जहां पर शिक्षा का मंदिर जैसे माना जाता है, जहां पर सभी के लिए सारे नियम कायदे कानून एक समान होते हैं, यहां पर ये हिजाब वाला प्रोपोगेंडा कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है? इससे पहले भी ये विवाद उठा दूसरे राज्य में, वहां पर कोर्ट के शरण में लोग गए, कोर्ट ने अपना वक्तव्य दिया, वर्डिक्ट दिया और उसके बाद फिर अब एक नया राज्य जहां पर इसी तरीके की तमाम स्थितियां। कौन कर रहा है सर ये? देखिए साहब, ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है ये बखूबी सब लोग जानते हैं कि 2024 बिल्कुल करीब है। तो इस किस्म के मुद्दे जब उठाए जाएंगे तो फिर वोट का पोलराइजेशन होगा। आप देखेंगे कि कर्नाटक में भी जब चुनाव करीब था तो उस वक्त ये हिजाब का मसला उठाया गया था। अब ये 2024 की तैयारी है। साहब, मैं एक तरफ तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या नड्डा जी हो, जो ये बीजेपी की हायर लीडरशिप है, ये लोग एक तरफ तो सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास और हर एक को हर एक किस्म की धर्म की आज़ादी की बात करते हैं। और मोदी जी ये चाहते हैं कि मुसलमान बीजेपी से जुड़े, नड्डा जी ये चाहते हैं कि बीजेपी से जुड़े, अमित शाह जी ये चाहते हैं कि बीजेपी से जुड़े। अरे सर, एक बात मुझे ये बताइए कि ये जितने भी स्टेट वाइज लीडरशिप है, इनको आखिर नकेल क्यों नहीं कसी जाती? इस किस्म के बयानात से, इस किस्म के हरकत से क्यों नहीं रोका जाता? नहीं, अरे साहब, हमारे इसमें बहुत सारी जलेबियां बन गई। पीर कादरी साहब, मुझे एक चीज बताएंगे, मुझे स्कूल में किताब जरूरी है, हिजाब जरूरी है? हिजाब भी जरूरी है, किताब भी जरूरी है।
तो सर दोनों जरूरी। यूनिफॉर्मिटी का क्या होगा धर्म के सर? साथ स्कूल तालीम के हासिल अंदर जब करते बच्चे हैं। एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर बैठते हैं तो उसमें जैसे गरीब यूनिफॉर्म- अमीर का सारा दायरा मिट देखिए। जाता है, किसी धर्म जाति पंथ का सारा दायरा मिट जाता है। उसका क्या होगा नहीं, सर? नहीं, उस यूनिफॉर्मिटी का क्या होगा जो एक सोच के साथ अरे स्कूलों में साहब, लागू की गई थी? आप सिर्फ ये बात चैनल पर करते हैं कि अमीरी गरीबी का भी फर्क मिट जाता है। कहाँ मिटता है सर? अमीरों के स्कूल अलग है, गरीबों के स्कूल अलग है। सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, जर्जर हालत है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये अमीरी गरीबी का फर्क मिट सर जाता है। मैं कह रहा हूं कि मेरे चलिए भाई, आपको मैं ये कहना चाहता हूं आर्थिक तौर पर कि वो हिजाब डिफरेंसेस ना से मिट पाया हो, यूनिफॉर्म- आपकी चिंता इसको लेकर हो सकता है जायज हो, लेकिन जिस स्तर पर चीजें इक्वालिटी के फॉर्म में आ सकती है उस पर तो कम से कम मौलाना पीर कादरी साहब समर्थन देंगे। ना बराबर समर्थन देंगे। यूनिफॉर्मिटी यानी यूनिफॉर्म का जो कलर होगा, यूनिफॉर्मिटी जो होगी, हाँ। उस पर हम बखूबी तायद करेंगे और जोरदार तायद करेंगे। लेकिन सर पर हिजाब बांधने से यूनिफॉर्मिटी में कोई फर्क नहीं आता। नहीं, ये मैं आपको अच्छा, क्लियर कादरी साहब, आप चूंकि बहुत कई हिंदू लड़कियां कादरी साहब हैं आप जो हमेशा बिंदी लगाकर संजीदगी से आती बात है। करते हैं। मैं मुझे ये भी समझाइए कि अगर ऐसा होने लगा तो ईसाई हो सकता है कि क्रूज के साथ ही वहां पर पहुंचे, हो सकता है कि हिंदू धर्म का व्यक्ति जो है वो त्रिपुंड लगाकर ही पहुंचे, हो सकता है कि वो अपने अपने धर्मों के हिसाब से पहुंचे, वो कहेंगे हम धोती कुर्ता से ऊपर ही नहीं उठेंगे। तो ऐसे तो सबकी अपनी अपनी बातें आने लग जाएंगी, तो यूनिफॉर्मिटी कहां रह जाएगी स्कूल में? सब बच्चों को लगेगा कि ये हमसे अलग है, वो हमसे अलग है। नहीं ये हम समाज में क्या परोसना चाहते हैं? नहीं, धोती कुर्ता की तो नहीं, देखिए बुरखे की बात यहां पर नहीं हो रही है, सिर्फ सर पे हिजाब पहनने की बात हो रही है। हाँ। और जो भी कलर का यूनिफॉर्म स्कूल की तरफ से रहता है, सारे लड़के लड़कियां वो पहनते हैं। और कई हिंदू लड़कियां जो बिंदी लगाकर आती है, कई हाँ। टीचर्स है जो अपनी नहीं तो- मांग में सिंदूर तो भर के स्कूलों में आती तो हटा दिया जाता है ये सर, उस भी पर तो धर्म बवाल की नहीं जो होता। निशानी है ना बिंदी सर। हटवाई जाती तो बवाल नहीं होता। वरुण जी तो बहुत अच्छे से बताएंगे कि कांग्रेस के मैं आपको शासनकाल में क्या बताऊंगा। होता था, कैसे एग्जाम्स में जो सुहाग की चीजें होती थी वो उतर जाती थी, उस पर तो बवाल नहीं हुआ। कोई ऐसा मौलाना नहीं उठा, कोई धर्मगुरु नहीं उठा कि नहीं साहब ये क्यों हो रहा है। वहां तो एग्जाम में सिर्फ उसी नियम के साथ अंदर जाने दिया गया। लेकिन अगर यूनिफॉर्मिटी की बात हिजाब को लेकर होती है तो वहां पर फिर कुछ लोग उठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में आ रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई धर्म खतरे में नहीं है। हिजाब पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो इस मामले में नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा कि ठीक है आप सर। इस मामले में इन्वॉल्व हो और ऐसी जो बातें उठ रही हैं इसको फौरी तौर पर खत्म करें। ठीक है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी इसको खत्म कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं कि ये चुनाव को लेकर कुछ एक एजेंडाधारी हैं जो इस तरह की चीजों को डिस्क्रिमिनेशन के लिए रखते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो पढ़ाई है उसमें हिजाब होना जरूरी है, जबकि आपके जो शिक्षा मंत्री वो क्लियर कर चुके हैं कि यूनिफॉर्मिटी रहेगी और सबको यूनिफॉर्म के साथ ही आना पड़ेगा। देखिए अनुराग जी, ये बात बिल्कुल साफ है कि जब ये बात उठी तो केवल इतनी सी थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक वहां गणतंत्र दिवस के समारोह में गए थे। हाँ। और जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि कुछ सारी बच्चियां वहां पर हिजाब पहने हुए थी और कुछ बुर्का पहने हुए थी। तो उन्होंने आते हुए स्कूल की प्रिंसिपल को केवल इतना कहा कि इन बच्चियों को बोलिए कि स्कूल की ड्रेस में आए, अच्छा नहीं लगता। इस बात को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके उसको वायरल कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि ये क्या बात जस्टिफाई है कि एक स्कूल जहां पर एक नियम है, एक कायदा है, कानून है, जिसके तहत सब बच्चे एक तरह की यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं, वहां कुछ बच्चे किसी दूसरी तरह की यूनिफॉर्म पहन के आए या धार्मिक यूनिफॉर्म पहन के आए, तो उनको उसकी बात की इजाजत देनी चाहिए क्या? कल को कोई मुस्लिम व्यक्ति पुलिस में भर्ती हो जाए और कह दे कि मैं तो लंबा कुर्ता और छोटा पजामा पहनकर जाऊंगा और यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, तो क्या उसको आप अलाउ करेंगे? ये एक कानून है जो हमने नहीं बनाया है, स्कूलों में पहले से चलता आया है। स्कूलों के एक नियम कायदे कानून, हर तक के अलग अपने अपने स्कूल के अपना अलग यूनिफॉर्म है, तो हमने नहीं बनाया है। वो बना हुआ एक नियम है जिसके पालना सबको करनी होती है। आप स्कूल में पढ़े होंगे, मैं स्कूल में पढ़ा हूं। मैं अपनी स्कूल में एक बार बिना यूनिफॉर्म के चला गया था। स्कूल के गुरुजी ने मुझे धूप में ऊपर हाथ करके आधा घंटा खड़ा कर दिया था। तो क्या ये किसी और पे लागू नहीं होता? केवल किसी धर्म विशेष के होने के कारण उसको इस तरह की छूट दी जाए, ये क्या बात हुई? आप देखिए, अगर इस बात को विवाद कौन बना रहा है? हमने तो विवाद कहा ही नहीं। एक सामान्य नियम है जिसकी पालना की बात हो रही है। जिनको पालना करनी है वो पालना करें। पालना करने के बजाय थाने के बाहर हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर बुर्का पहनकर वहां प्रदर्शन करें, धार्मिक नारे लगाएं, तो इसका मतलब पोलराइजेशन कौन कर रहा है? ठीक है, इसको धार्मिक उन्माद का रूप कौन दे रहा है? लक्ष्मीकांत जी आऊं आपके पास, मैं बाकी वरुण पुरोहित जी और एच एस सावंत जी के पास आऊं। एक बहुत छोटा सा रिएक्शन में आपका कादरी साहब लेना चाहूंगा। ये धर्म में क्या इसेंशियल है, क्या ये जरूरी है क्या कि आप हिजाब पहने? क्योंकि जो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वो कहते हैं कि धर्म का ये आवश्यक हिस्सा नहीं है। हिजाब का जिक्र महिलाओं के कनेक्शन, हिजाब का जिक्र कुरान में 7 बार किया गया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसका महिलाओं के पहनावे से धार्मिक कनेक्शन कोई नहीं है।
तो क्या जानबूझकर कोई हठ धर्मिता है जो इन छात्रों को मजबूर करती है कि वो स्कूल जैसी संस्था में भी हिजाब पहन कर जाएं? जरा आप इस्लामिक स्कॉलर इस पर क्लियरेंस दीजिए सर। देखिए साहब, जो बात कुरान में आ गई है वो बात लाजिम है, और कुरान में औरत को हिजाब करने का हुक्म है और मर्द को अपनी निगाह नीची रखने का हुक्म है। ये बात कुरान में है, इसको कोई नहीं बदल सकता। अच्छा, मुझे फिर एक बात बताइए कादरी साहब, आप बहुत जानकार व्यक्ति, मुझे ये बताइए कि फिर कुछ मुस्लिम देशों ने अपनी यूनिवर्सिटी से हिजाब को क्यों हटा दिया? मैं नाम बता देता हूं। सीरिया ने 2010 में ये नियम बनाया था कि यूनिवर्सिटी में किसी तरह का कोई हिजाब महिलाएं नहीं पहनेंगी। इजिप्ट ने 2015 में ये फैसला लिया था। तो वो जो मुस्लिम देश जो मुस्लिम कट्टरपंथ पर चलते आए, जो इस्लाम को बिल्कुल कट्टरता से मानते आए, उन्होंने ये फैसला क्यों लागू किया फिर, अगर आपके हिसाब से ये सबसे एसेंशियल है तो? देखिए सर, एक बात मैं बड़ा ही क्लियर करता हूं कि हमारा जो इस्लाम दीन जो धर्म है वो किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं है, कुरान और हदीस पर है। ना सऊदी अरब पे हम हैं, ना इजिप्ट पे है, ना सीरिया पे है, ना कतर पे है, ना दुबई में। कुरान और हदीस जो कहेगा हम वो करेंगे। तो और उनके लिए ये कुरान और हदीस क्यों अलग है और आपके लिए अलग क्यों है? उनको क्यों इजाजत देता है कि वहां की छात्राएं जो है वो हिजाब बिना पहने आ सकती है और आपको क्यों नहीं इजाजत दे रहा है? नहीं सर, मैं वही तो कह रहा हूं कि देखिए, बाज नास्तिक होते हैं, बाज जो भगवान में विश्वास रखने वाले होते हैं। हो सकता है कि वो कुरान हदीस को ना मानना चाहते हो, उनके इख्तियार की बात है, लेकिन हम एक मुसलमान है तो हम मानेंगे। कुरान हदीस तो एक ही है, मानना और नहीं मानने का फर्क है। हाँ, तो सर ये तो मैं बस बहुत छोटी सी बात पे कंक्लूड कर रहा हूं, फिर आपके पास आऊंगा। चूंकि आप यहां पर एक इस्लामिक धर्मगुरु के तौर पर बैठे, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर बैठे, आपके जैसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि इसका कोई जिक्र नहीं है, और कोई जिक्र नहीं है अगर कि महिलाओं के पहनावे में इसका कनेक्शन है, तो फिर इसको जानबूझ के क्यों थोपा जा रहा है? मैं आऊंगा आपके पास। मैं बहुत जल्दी से वरुण जी आपसे समझता हूं कि ये जो आज एक जंग छिड़ी हुई है कि हिजाब पहनने दें ना पहनने दें, ये मुझे बताइए सर कि आप किसके फेवर में? ये पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या फिर बच्चों का हिजाब पहनना ज्यादा जरूरी है? अनुराग जी, ये सब कंट्रोवर्सीज जो उठती है ना, ये पॉलिटिकल कारण से उठती है, लेकिन ये कुरीतियां जो सामाजिक कुरीतियां, सोशल जो इविल्स हैं, इसको हटाने की जरूरत है। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने उस समय किया ब्रिटिश राज में सती। आप देखिए 1987 में एक सती कांड हो गया था, देवराला कांड सीकर में। राजीव गांधी जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हृदय जोशी जी का इस्तीफा ले लिया था। तो ये इस तरह से पॉलिटिकल विल होने की आवश्यकता है। जहां तक यूनिफॉर्मिटी वरुण जी, ये जो आप कुरीतियां बता रहे हैं, ये सिर्फ क्या हिंदू धर्म में है क्या? नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ ना। मैंने आपको बताया, हर चीज की बताया। तो मुस्लिम धर्म की कुरीतियों को लेकर आपने क्या किया? हिंदू धर्म के लिए क्या किया आप बता सकते हैं? मुस्लिम धर्म की कुरीतियों के लिए आपने क्या किया ये बता रहा हूँ। सुन तो लो आप मेरी। जैसे 3 तलाक की व्यवस्था हटाई गई, सामाजिक कुरीति थी, हटानी चाहिए, इसमें क्या बात है? आपने हटाया सर? नहीं, मैं आप राजनीतिक बात करोगे तो फिर इनकी बात भी कर दूंगा। मैं मोदी जी या राजीव गांधी पे नहीं जा रहा हूँ। जो देश की सरकारें हैं, देश की जो राज्य व्यवस्था है, वो इसको करती है। आपने देखा 75 साल में लोग अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग कुरीतियां। मैंने राजा राम मोहन रॉय के जमाने से बात की, वो थोड़ी कांग्रेसी है बीजेपी के। ये देखिए, जो सामाजिक कुरीतियों का पक्ष है, उसको सबको मिल बैठ करके समझाइश करके, बच्चों में तो इतनी अकल होती नहीं है। बच्चों को तो आप प्रदर्शन करा रहे हो तो कोई ना कोई राजनीतिक फैक्टर होता है। तो आपको लगता है कि जो कादरी साहब बैठकर आज हिजाब को डिफेंड कर रहे हैं, उन्हें मुस्लिम धर्म की बच्चियों को समझाना चाहिए कि साहब ये इतना जरूरी नहीं, आपके लिए जरूरी किताबें स्कूल में? आपको ऐसा लगता है? देखिए, धर्म और आस्था अलग चीज है। शिक्षित नहीं होगा बच्चा तो धर्म आस्था के बारे में क्या समझेगा? ये सभी लोगों के कर्तव्य है। कादरी साहब का क्या, हिंदुस्तान में रहते हैं, सभी लोगों का कर्तव्य, खाली मुसलमानों का थोड़ी है कि बच्चों को किस हिसाब से अनुशासन में रहना चाहिए। तो नहीं वरुण जी, आप कुरीतियों को खत्म करने की बात करते हैं, अच्छी बात है। आपने जब रीट की परीक्षा ली थी 2022 में, तो हिंदू धर्म से जुड़ी महिलाओं के कंगन, मंगलसूत्र, सारे धर्म से जुड़े हुए जो चीजें थी वो उतरवा दी थी। उस वक्त तो आप लोगों ने ये कुरीतियां हिजाब को लेकर तो नहीं कही थी, तब आप तो कह रहे थे कि नहीं, हिंदू धर्म की महिलाएं जो हैं वो चीटिंग कर सकती, मुस्लिम धर्म की लड़कियां नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, चीटिंग हो रही थी। तो आप देखिए, आज भी क्या बीजेपी परीक्षा है, बीजेपी का भी देख लेना आप, टेने और किस प्रकार से परीक्षाएं, जब परीक्षाओं में चीटिंग होती है तो उस हिसाब से जो वो क्या एक ही धर्म का व्यक्ति करता है क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अरे भाई, तो क्या हिजाब पहन के जाने दिया गया परीक्षा में? बुर्के पहन के जाने दिया? बिल्कुल जाने दिया गया सर। क्या बात कर रहे हैं आप? 2022 में जो रीट की परीक्षा हुई थी उसमें बिल्कुल हिजाब पहनकर जाने दिया गया। आप एक बार पढ़ लीजिएगा वरुण जी इसको। जिस चीज से कोई चीटिंग हो सकती है, यंत्र जुड़ सकता है, उस चीज को उतारा जाता है। अच्छा, मतलब पैर में पहनी हुई बिछिया से चीटिंग हो सकती है और जो हिजाब पहना है उससे चीटिंग नहीं हो सकती। अब देखो, आप इसको पॉलिटिकल कलर देना चाहते हो, कांग्रेस। मैं बिल्कुल पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहता सर। वो मैं तो वो सवाल पूछ रहा हूं जो आपने किया है।
इस समय सरकार किसकी है? इनकी जिम्मेदारी थी, विधायक इनका, शिक्षा मंत्री इनका, बीजेपी का। आप भाग रहे हैं सर, 2022 वाले सवाल से भाग रहे हैं आप। नहीं, मैं भाग नहीं रहा। मैंने तो 3 तलाक की भी करी, सती प्रथा की भी करी। इनमें दम है तो ला इस्तीफा किसी का, करे प्रशासन में तब्दीली। हमने तो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप जवाब तो वहां से शुरू हुआ था ना, जब आपने कहा कुरीति हटाई थी। मैं तो पूछ रहा हूं कि आपने वो कौन सी कुरीति हटाई थी रीट की परीक्षा में? आ रहा हूं लक्ष्मीकांत जी, इसके बाद आ रहा हूं, उसके बाद एच.एस. रावत जी के पास। संक्षेप में वरुण जी। बात है, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है अंतर्द्वंद से जूझ रही है। किरोड़ी बाबा तो एक अपने अलग अपने एक पार्टी है, और वसुंधरा जी को नेग्लेक्ट करके अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ठीक है, वो सारी बात सही है, वो सारी बात आपका आकलन सही है। वरुण जी, आप जवाब नहीं दे रहे। रीट में क्या हुआ था? रीट परीक्षा में 2022 में, हाल फिलहाल 2 साल पहले की घटना है। लक्ष्मीकांत जी कुछ जवाब दे रहे, फिर एच.एस. रावत जी आपके पास आ रहा हूं। लक्ष्मीकांत जी प्लीज। नहीं, देखिए, रीट की परीक्षा जब अशोक गहलोत जी के राज में कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई तो सबने देखा था कि जो फुल स्लीव का कुर्ता पहनकर हमारी हिंदू छात्राएं आई थी, उनके स्लीव्स कटवा दिए थे अशोक गहलोत जी की सरकार ने, उनकी बिछिया और ये तक भी उतरवा दी थी। लेकिन एक उदाहरण आपको याद होगा कि सरकार रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत जी ने कोटा में जो केरल में हिजाब के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, उसके पक्ष में जो पीएफआई ने रैली निकाली, उस पीएफआई को इजाजत देकर रैली निकालने का काम कोटा में अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। और वो कौन सी सरकार थी? उसी सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 3 बार पूरी मीडिया को बुलाकर कहा कि घूंघट प्रथा खत्म होनी चाहिए, घूंघट प्रथा खत्म होनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या घूंघट प्रथा ही खत्म होनी चाहिए, हिजाब और बुर्का प्रथा खत्म नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर वो चुप्पी साध गए। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। ठीक है, तो वो तो चर्चा में बैठकर भी वरुण पुरोहित कैसे बच रहे हैं वो तो दिख रहा है ना। मैं आ रहा हूं लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आ रहा हूं। मैं एच.एस. रावत सर आपसे समझता हूं, क्योंकि राजा राम मोहन राय का जिक्र हो गया। उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए क्या किया वो किसी से छिपा नहीं, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि हिंदू धर्म के लोग भी उसमें अप्रिशिएट करें, उसमें योगदान दे, जो कि हिंदू धर्म के लोगों ने किया। लेकिन मुस्लिम धर्म में जब हिजाब प्रथा को या ऐसी पर्दा प्रथा को जब हटाकर महिलाओं को आगे रखने की बात की जाती है, तो कुछ लोग उस पर कट्टरवाद, धार्मिक कट्टरवाद थोपने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये हो पाएगा? क्या जिस महिला समाज को हम आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस पर्दा प्रथा के साथ वो आगे आ पाएंगी क्या? देखिए, अनुराग जी, अभी कादरी साहब कह रहे थे कि हमारी जो कुरान में लिखा है उसके हिसाब से हम चलेंगे, और हो सकता है सीरिया और इजिप्ट जो हैं वो नास्तिक हों और कुरान के हिसाब से ना चलते हों। कैसी बच्चों जैसी बातें कर दी है इन्होंने धर्मगुरु होकर के। यहाँ हिंदुस्तान में तो इस्लाम था ही नहीं पहले, इस्लाम तो वहीं से आया सारा की सारा, और वहां से आने के बाद ही यहाँ शुरुआत हुई है। और ये कह रहे हैं हमें इस्लाम के हिसाब से चलेंगे। अभी चाइना में कौन से आप कुरान के हिसाब से चलते हैं? चाइना ने तो सब कुछ आपका बंद कर दिया। वहां तो आपकी दाढ़ी रखनी बंद कर दी, आपकी टोपी लगानी बंद कर दी, आपकी मस्जिदों की स्टाइल उन्होंने बंद कर दिया। वहां पर तो सारा कुछ बंद कर दिया। वहां पर अभी हिजाब बंद कर दिया, बुर्का बंद कर दिया। फ्रांस में आपने क्या कर लिया? वहां भी तो मुसलमान थे। यानी आपको सारा की सारा हिंदुस्तान में इस्लाम के नियम लगाने होते हैं। इसलिए अभी मैं सरकार से कहना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड तुरंत लाने की जरूरत है। जैसे 3 तलाक का लेकर के आए, 370 हटा दिया। अभी तो मुझे लगता है तुरंत इस समय देश की उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, अनुराग जी, कॉमन सिविल कोड मस्ट। कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, विद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, सब एक ही ड्रेस। लेकिन एच.एस. रावत जी, एक तस्वीर जिसको ना आप डिनाई कर सकते ना मैं डिनाई कर सकता हूं, वो तस्वीर ये कि जब कर्नाटक में हुआ था तो मुस्लिम बच्चियों ने ये कहा कि हमें हिजाब पहनना है। ये राजस्थान में भी हो रहा है, वो कह रही हैं खुलकर कि हमें हिजाब पहनना है। तो ये क्या उनके माइंड में डाल दिया गया है? ये वाकई उनकी स्वेच्छा है कि हम हिजाब पहनकर ही स्कूल जाएं? इनके दिमाग में जबरदस्ती डाला जाता है। कादरी जी, इसके बाद आप करके बच्चों के दिमाग में डाला जाता है, आप जाइए जबरदस्ती, जबकि वहां पर आपस में बच्चे एक दूसरे को हीनता की दृष्टि से देखेंगे। अगर मान लो 4 बच्चियों ने हिजाब डाल रखा है और 50 ने नहीं डाल रखा, तो उंगली तो उठेगी वहां पर ना। मजाक बनाते हैं एक दूसरे का, या किसी हिंदू बच्ची ने कोई ऐसा ड्रेसअप पहन रखा है तो दूसरे उसकी मजाक बनाते हैं, तो बच्चों पे उसका जीवन भर इफेक्ट होता है। इसलिए बच्चों के ऊपर एक कॉमन सिविल डाला जाता है कि आप कम से कम ऊंचा हो, नीचा हो, अमीर हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, सब बराबर आए। तो आप में कहीं से कहीं ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी शिक्षा का नियम है। अब ये जानबूझ करके उनको सपोर्ट करते हैं। कादरी साहब, मुझे बच्चों की उन्नति के हेतु में ये सब चीजें आपको बोलनी चाहिए टीवी के ऊपर। मौलाना कादरी जी, वरुण पुरोहित हमारे साथ कांग्रेस के नेता बैठे हुए, वो खुद भी कह रहे हैं इस बात को कि ये जो वेमनस्ता है समाज की, इसको दूर होना चाहिए। अगर टूल किट के तौर पर बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान ये कह चुके हैं कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है कि जानबूझकर हिजाब को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा हो जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम किया जा सके। तो आपको लगता है कि ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों के मन में जो हिजाब को लेकर कट्टरवाद है, आप उसको समझाएं कि आपके लिए किताब जरूरी है, वो हिजाब जरूरी नहीं है?
वरुण जी इसके बाद आपके पास। हाँ कादरी साहब। देखिए साहब, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि शब्दों की मर्यादा को रखा जाए। बच्चा अगर कहें तो अल्लाह ने हमें भी जबान दी है, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं अब उन्वान पर बात करूंगा, मैं इसी तरफ नहीं जाऊंगा। देखिए साहब, कोई किसी के जहन में भरता नहीं है। हर धर्म का मानने वाले को हर धर्म का पालन करना लाजिम जरूरी समझा जाता है। हिंदू है तो वो हिंदू धर्म का पालन करता है, पूजा करता है, जो कुछ भी है उसके अपने एक्टिविटीज पूरे करता है। वैसे ही मुसलमानों में कुरान में हिजाब का जिक्र किया गया है, तो बच्चों को बराबर एजुकेशन तो जो है वहां पर बराबर सारी चीजें होनी चाहिए। आप कृष्ण स्कूल में इनको खामोश बिठा दीजिए, मैं बीच में नहीं बोला ना। ठीक है ऐसे साहब जी, वो उस पर जवाब दे रहे हैं आपकी बात पर। कादरी साहब प्लीज। रावत साहब, ये लड़ने की अखाड़ा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा संयम से रहिए, यहाँ लड़ने नहीं बैठे हैं। आप यहाँ बोल नहीं रहे। देखिए साहब, कई ऐसे स्कूल्स हैं जो क्रिश्चियन ड्रेसअप होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कह देंगे आपने तो कहा इस्लाम, हम तो अरे आप कौन होते हैं हमारी कौम को अधिकार दिलाने वाले? अरे महिलाओं को जो संरक्षण देना है पहले वो तो दो। अपनी कम्युनिटी में जो डौरी के मामलात है, जो हजारों औरतें मर रही है, जला लेकर उनको बंद कराओ। कहाँ हिजाब कर रहे हो? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो क्या आपकी कम्युनिटी में क्या बुराई है। ऐसे नहीं क्या यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं? वो गलत बोला मैंने, इसलिए अरे आप कौन होते कि बोलने वाले? ठीक है ऐसे साहब जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट डिले नहीं करते हैं। अब तक पूरी चर्चा बहुत अच्छे तरीके से चली। कादरी साहब देखिए, आप जिस कुप्रथा की बात कर रहे हैं वो दहेज प्रथा की, उसको लेकर कानून है, तो वो कानून के दायरे में है और उसको लेकर कानूनी कार्रवाइयां की जाती है। हिजाब को लेकर यूनिफॉर्मिटी, उसको लेकर जवाब दे दीजिए। खुद हाईकोर्ट के जज कह चुके हैं कि स्कूल में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि देश में संविधान या कोर्ट से ऊपर कोई है। अरे तो समाज के लिए भी काम कीजिए ना सर। महिलाएं मर रही है डौरी के लिए, या टीवी पे बैठ के भाषण दे रहे हैं, जाके अपने समाज में काम करो। उस स्तर पर काम हो रहा है और उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं कादरी साहब। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये मुद्दा छोटा है, इस मुद्दे पर भी तो बात होनी चाहिए ना। आप जैसे प्रबुद्ध लोग मुस्लिम धर्म के कम से कम इसका क्लियरेंस तो देंगे ना कुछ ना कुछ। देखो कितनी महिलाएं सुसाइड कर रही है, देखो यहाँ आके मुस्लिम महिलाओं पर। सर हिजाब को लेकर तो देखिए सर, ऐसा है ना कि ईरान जैसे देश में इसको लेकर महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा था। तो ये कैसी प्रथा है और कितना धर्म से लोग इससे इंटैक्ट होते हैं वो सब समझ रहे हैं। कादरी साहब, देखिए साहब, मैं क्लियर आपको कह रहा हूं कि जो मानना चाहे माने, जो ना मानना चाहे ना माने। कुरान सर लेकिन स्कूल का अपना नियम है और स्कूल अपने नियम पर चलेगा, ऐसा नहीं कि सबको धार्मिक छूट दे दी जाए। वरुण पुरोहित कुछ कह रहे हैं। वरुण पुरोहित जी प्लीज। अनुराग जी, मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे मिशनरी स्कूल आजादी के बाद से, कादरी साहब मेरी सुन लो यार आप, अरे सुन लो भाई कादरी वरुण जी प्लीज जल्दी से संक्षेप में। 75 साल में आजादी के बाद जो स्कूल एजुकेशन है, मिशनरी स्कूल्स का बहुत बड़ा खतरा है। मिशनरी स्कूल्स में ना तो हिंदू कोई प्रश्न उठाता, बीजेपी वाले भी लाइन लगा के पढ़ने को भगते हैं, एवीएम में नहीं जाते। आदर्श विद्या मंदिर में कादरी साहब के भी मिलने वाले कॉन्वेंट में पढ़ने को मिशनरी स्कूल में आतुर रहते हैं, तो भाई वहां कैसे अनुशासन रहता है? तो आप जब आप मिशनरी स्कूल में अनुशासन मानने को तैयार हो तो पूरे देश में अनुशासन मानो। हाँ, जहां तक जो सामाजिक कुरीतियां है समाज के लोगों लेकिन वरुण जी आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि सरकारी ढिलाई बढ़ती गई, इसके चलते कई स्कूल आज ऐसे सामने आ रहे कि एक बिल्डिंग में 5 स्कूल चल रहे हैं और सबको अपनी अपनी छूट है कि आप अपने हिसाब से पहन कर आइए यूनिफॉर्मिटी में? तो आपको लगता है कि इसमें जो सरकारें चली उसका भी लूप होल है? नहीं, चाहे किसी भी सरकारी, चलो लूप होल क्या है, देखिए एजुकेशन एक तबका, हमारे लोअर तबका भी है जिसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। और सरकारों के पास भी इतना पैसा नहीं गली गली में बढ़िया वाले स्कूल खोलने। तो किसी भी तरह से एजुकेशन हो, ये उद्देश्य है। सब सरकारों को मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं लास्ट चीज लक्ष्मीकांत जी आपसे 10 सेकंड में समझता हूं, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। लक्ष्मीकांत जी, चूंकि वहां पर जो विधायक साहब पहुंचे उनको लेकर महिलाओं ने, मुस्लिम धर्म की लड़कियों ने बहुत आपत्ति जाहिर की, उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया था और वो टाइम फ्रेम खत्म हो गया अल्टीमेटम का। आगे आप चूंकि सरकार में, तो बच्चियों को समझाने के लिए कोई कदम उठाएंगे क्या कि उनके मन से ये कट्टरपंथ वाली चीजें हटे, वो किताबों और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें? देखिए, सरकार संविधान से चलती है और ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सबको साथ सबका विकास का जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसी की पालना में है। आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान में जो कानून बने हुए हैं, चाहे वो स्कूल को लेकर हो चाहे दूसरे लोग,
उसको पूरी तरीके से लागू करेंगे और केवल कानून लागू करने की ही बात करेंगे। हम धर्म के आधार पर किसी एक्स को एक या वाई को एक अलग सुविधाएं देने की स्थिति में नहीं है। हम केवल और केवल सरकार के जो नियम और कायदे हैं वो स्कूलों में लागू करेंगे। सर, कुल मिलाकर बात यह है कि अगर इसे पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि कादरी साहब ने शुरुआत में भी कहा कि ये चुनाव को देखते हुए, तो ये नहीं होना चाहिए। सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा सबका अधिकार है और एक नियम के साथ मिलनी चाहिए, क्योंकि सबका अधिकार बराबरी का है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।